सोनिया के लिए इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान बनाना उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता था। उसने न सिर्फ बड़े सपने देखे थे, बल्कि वह एक ऐसे परिवार से थी जहां उसने अपने माता पिता को मेहनत और संघर्ष करते देखा था। उसके माता पिता बिहार से थे, जो रोजगार की तलाश में दिल्ली आकर बस गए थे। अब पूरा परिवार वेस्ट दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक किराए के घर में रहता था। सोनिया के पिता जानवरों का चारा बेचते थे और मां घर घर जाकर काम करती थी। पैसों की तंगी के कारण सोनिया को 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने अपने सपनों को छोड़ना कभी मंजूर नहीं किया। सोनिया का सपना था कि वह अपनी फैमिली को इस गरीबी के दलदल से बाहर निकाले और उसका खुद का एक घर हो। इसलिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला किया। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने अपनी कुछ बचत से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दिया। जब उसके माता पिता काम पर चले जाते तो सोनिया घर के सारे काम निपटाकर दिन भर रील्स बनाने में जुट जाती। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वह नियमित रूप से कंटेंट अपलोड करती रही तो एक दिन उसकी फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी कि उसे पेड अपॉर्चुनिटी मिलने लगेंगी। वह अक्सर अपनी रील्स को शूट करने के लिए दिल्ली के पॉपुलर स्पॉट्स जैसे कनॉट प्लेस जाती। धीरे धीरे उसके इस मेहनत के नतीजे दिखने लगे और उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। इसके साथ ही उसने सिलाई का काम भी सीखना शुरू किया ताकि वह खुद के डिजाइन के कपड़े पहनकर रील्स बना सके। सोनिया ने ठान लिया था कि उसे हर हाल में एक सफल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। धीरे धीरे करके सोनिया के 7,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए और उसके सपने उड़ान भरने लगे। लेकिन उसकी जिंदगी में अचानक एक ऐसी चीज आई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक भूत। जी हां, एक ऐसा भूत जिसने सोनिया की सपनों से भरी कहानी को बिल्कुल ही अलग दिशा में मोड़ दिया। सोनिया के सपनों को वह अंजाम मिला जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी और उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आकर ठहर गई। वेलकम टू द शो। मेरा नाम है फारूक और आप देख रहे हैं केस ऑफ सोनिया कुमारी। सोनिया सोशल मीडिया की दुनिया में पूरी तरह से खो चुकी थी, क्योंकि उसके अनुसार यही एकमात्र रास्ता था जो उसकी किस्मत को बदल सकता था। लगभग 1 साल पहले, जब उसकी उम्र करीब 19 साल थी, उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक भूत का आगमन हुआ। लेकिन यह कोई पैरानॉर्मल मूवी वाला भूत नहीं था, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था जिसे वह प्यार से भूत बुलाती थी। शुरुआत में सोनिया के घर वालों को इस नए शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर वक्त के साथ सोनिया ने इस रिश्ते को धीरे धीरे दुनिया के सामने लाना शुरू किया। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी भूत के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू कर दी। सोनिया अपने इस भूत के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी और उम्र के उस मोड़ पर थी जहां नया नया प्यार कुछ लोगों के लिए सिर चढ़कर बोलता है। इस हाल में उसे दुनिया की बाकी चीजें मानो दिखाई और सुनाई देना बंद हो गई थी। सोनिया के नेचर में धीरे धीरे विजिबल चेंजेस आ रहे थे। उसकी दुनिया में सिर्फ उसका भूत और सोशल मीडिया रह गए थे, जिसे उसकी बहन और मां ने भांप लिया था। उन्हें यह खबर तो हो गई थी कि सोनिया किसी से प्यार करती है, लेकिन वह कौन है, कहां रहता है और क्या करता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। जब जब उन्होंने सोनिया से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उसने वही घिसा पिटा जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। सोनिया दिन भर फोन पर उसी से बात करती। उसकी पोस्ट, रील्स, स्टोरीज और फोन कांटेक्ट में हर तरफ सिर्फ भूत का ही जिक्र होता। लेकिन सोनिया के दिलो दिमाग में इस सो कॉल्ड लवर, भूत का भूत सवार होना उसे एक दर्दनाक अंजाम की ओर ले जाने वाला था। अगस्त 2024 में सोनिया की मां रजनी देवी ने महसूस किया कि सोनिया ने अचानक घर से बाहर जाना बंद कर दिया है। वरना पहले वह मुश्किल से ही दिन भर घर पर टिकती थी, लेकिन अब उसकी यह फ्रीक्वेंसी बदलने लगी थी, जो उनकी चिंता बढ़ा रही थी। शक और बढ़ा जब उन्होंने देखा कि सोनिया की तबीयत में बदलाव आने लगा था। फिर एक दिन रिपोर्ट्स ने उनकी इस चिंता को यकीन में बदल दिया। उनकी सिर्फ 20 साल की बेटी सोनिया उस वक्त 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब यहीं से कहानी उस तरफ करवट लेने वाली थी जहां अंजाम का होना अच्छा मुमकिन नहीं था। इसीलिए पहले समझते हैं सोनिया के इस लव अफेयर के बारे में, और फिर हम सारे एविडेंसेस को क्लोज इन्वेस्टिगेट करते चलेंगे। सोनिया ने 61 हफ्ते यानी लगभग 15 महीने पहले एक स्टोरी लगाई थी, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसी दौरान उसकी मुलाकात इस लड़के से हुई थी।
सोनिया ने लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वह प्यार से अपना भूत बुलाती थी। संजू हरियाणा से था, लेकिन अपनी फैमिली के साथ रेंट पर सोनिया के घर के पास ही रहता था। पिछले साल यानी 2023 की दिवाली पर सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए एक रील पोस्ट की थी। दोनों की उम्र सिर्फ 19-20 साल थी, लेकिन सोनिया इस कदर प्यार में डूबी थी कि कुछ ही महीनों के रिश्ते में उसने इस लड़के को अपना पति मानना शुरू कर दिया था। यहां तक कि साल भर पहले एक इंस्टाग्राम स्टोरी में उसने उसे माय हबी लिखा था। 10 महीने पहले भी उसने एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें कैप्शन में माय हबी लिखकर उसे अपलोड किया था। यह है सोनिया की लास्ट स्टोरी, जो उसने इस साल अक्टूबर 2024 में अपलोड की थी, जिसमें उसने संजू को माय एवरीथिंग कहते हुए मेंशन किया था। अक्टूबर 2024 को सोनिया प्रेगनेंसी के 7वें महीने में प्रवेश कर चुकी थी। उसने अपनी फैमिली में यह स्पष्ट कर दिया था कि संजू ही इस बच्चे का पिता है और वह अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि उसने हर तरह से उसे अपना पति मान लिया है। वहीं संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले ही वह अपने माँ बाप और बड़े भाई भाभी के साथ रहता है, लेकिन उन्होंने उसे संपत्ति और अधिकारों से बेदखल कर दिया है। डिलीवरी की तारीख पास आ रही थी और सोनिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए उत्साहित थी। हालांकि उसकी संजू से शादी नहीं हुई थी, फिर भी इस साल 20 अक्टूबर 2024 को उसने करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी यह हालत थी कि वह ना सिर्फ शादी से पहले मां बनने वाली थी, बल्कि एक शादीशुदा महिला की तरह बर्ताव कर रही थी। करवा चौथ की पूजा के अगले दिन 21 अक्टूबर 2024 की सुबह 4 बजे सोनिया ने अपना सारा सामान पैक किया और घर से निकल गई। जाते जाते उसने अपनी बहन से कहा कि संजू की मां उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए वह संजू के साथ अलग जाकर अपना घर बसाएगी। सुबह 5 बजे जब सोनिया की मां रजनी देवी की आंख खुली, तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। रजनी देवी ने सोनिया को फोन किया, लेकिन शुरुआत में फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। कुछ घंटे बाद जब फोन उठाया गया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं संजू बोल रहा हूं, तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है और वह किसी से भी बात करना नहीं चाहती। तुम लोग उसे बार बार फोन कर परेशान करना बंद करो। सोनिया की मां ने उससे गुजारिश की कि कम से कम यह बता दे कि उनकी बेटी कहां है और कैसी है, लेकिन संजू ने सोनिया से बात करवाने से इनकार कर दिया। पूरा दिन रजनी देवी और परिवार सोनिया से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। उसी रात 11 बजे सोनिया के भाई मनीष ने फिर से संजू को कॉल किया। इस बार भी संजू ने वही जवाब दिया, लेकिन मनीष को फोन की बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दिया, मानो संजू के साथ कुछ लोग और भी मौजूद थे। मनीष के कानों में फोन पर कुछ ऐसा सुनाई दिया जिससे उसे किसी बड़ी अनहोनी का अंदेशा हुआ। उसने संजू को किसी से कहते हुए सुना, गड्ढा और गहरा खोदो। यह सुनकर मनीष का दिल बैठ गया। सोनिया के सभी घर वाले तुरंत नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचे और सोनिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया कि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं और सोनिया अपनी मर्जी से गई है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। पुलिस की इस बेरुखी के बाद सोनिया के परिवार ने खुद से ही संजू के बारे में पता करना शुरू किया। कई जगहों से जानकारी जुटाने के बाद अगले दिन वे संजू के घर पहुंचे, लेकिन यहां जो सच सामने आया वह किसी बुरे सपने जैसा था। जिस संजू के साथ सोनिया गई थी उसका असली नाम सलीम था। सलीम के परिवार वालों ने भी पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर दिया है और उनका उससे कोई संबंध नहीं है। सारे रास्ते बंद होते जा रहे थे। पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी और इस नए खुलासे ने शक को और भी गहरा कर दिया था। अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आई। एक पुलिस ऑफिसर ने मनीष को बताया कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाते हुए पकड़ा है और उसके पास से कुछ दस्तावेज और आधार कार्ड मिले हैं। उन दस्तावेजों में सोनिया और उसके पिता के आधार कार्ड भी शामिल थे, जिसे सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। मनीष ने तुरंत नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां के पुलिस अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस की एक टीम उस लड़के को पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से नांगलोई पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। पकड़ा गया लड़का और कोई नहीं,
बल्कि वही सलीम उर्फ संजू था। पुलिस ने जब उससे सोनिया के बारे में पूछताछ की तो पहले उसने कहा कि सोनिया अब किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। लेकिन जब पुलिस ने सलीम से सख्ती से पूछताछ की तो धीरे धीरे उसके मुंह से सच निकलने लगा। और यह सच एक ऐसी साजिश की कहानी थी जिसमें सोनिया को बड़ी चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया अपना सारा सामान लेकर घर से निकली तो सलीम, जो सोनिया के लिए अभी तक संजू था, उसे पिक करने के लिए एक किराए की कार लेकर आया था। रास्ते में उसने अपने दो दोस्तों पंकज और अरतिक को भी पिक कर लिया और सभी रोहतक के लिए निकल पड़े। रास्ते में सोनिया ने सलीम पर शादी करने का दबाव डालना शुरू किया, क्योंकि कई महीनों से सलीम शादी की बात को टालता आ रहा था और सोनिया को थोड़ा इंतजार करने को कहता रहा था। गाड़ी बहादुरगढ़ से रोहतक के बीच हाईवे पर थी। तभी शादी को लेकर सोनिया और सलीम के बीच बहस शुरू हो गई। सोनिया अपने परिवार और जीवन का सब कुछ छोड़कर सलीम के साथ घर बसाने का सपना लिए निकली थी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा था। सलीम जानता था कि सोनिया अब शादी करने की जिद पर अड़ी हुई है, इसलिए उसने पहले से ही एक साजिश रच रखी थी और यह सब उसी के प्लान का हिस्सा था। सोनिया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि संजू बना यह बहरूपिया किस इरादे से उसे अपने साथ लेकर निकला है। झगड़े को शांत करने और सोनिया को समझाने के लिए उसने उसी दिन रास्ते में आखिरकार शादी का वादा किया। इसी बात का जश्न मनाने के लिए वे सभी रोहतक में पार्टी करने गए। सलीम और उसके दोनों दोस्त पंकज और आतिक ने शराब पी। शराब पीने के बाद देर रात वे रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां तीनों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंट उसकी सांसें छीन ली। यह वही 11 बजे का वक्त था जब सोनिया के भाई मनीष ने कॉल की थी। उस समय सलीम अपने दोस्तों से कह रहा था कि एक गहरा गड्ढा खोदें। फिर उसी 4 फीट गहरे गड्ढे में उन्होंने सोनिया को दफन कर दिया और तीनों वापस दिल्ली लौट गए ताकि किसी को शक ना हो। सोनिया ने जिसे अपना सच्चा प्यार माना था, उसी ने उसकी जिंदगी को बेरहमी से खत्म कर दिया। वो सलीम, जिसके बच्चे की वह मां बनने वाली थी, उसने हैवान बनकर न केवल सोनिया बल्कि उसके पेट में पल रहे मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं किया। सलीम ने पुलिस के सामने यह पूरा प्लॉट कन्फेस कर लिया। उसने बताया कि सोनिया उस पर बार बार शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था। सलीम ने सोनिया से कहा था कि वह इस बच्चे को गिरा दे, लेकिन सोनिया हर कीमत पर इस बच्चे को रखना चाहती थी और सलीम के साथ घर बसाने की जिद कर रही थी। इसी कारण सलीम ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। सलीम ने बहुत ही सोचे समझे प्लान के तहत सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसने न सिर्फ अपना नाम संजू बताया, बल्कि हिंदू धर्म से होने का पूरा नाटक रचा। इन दोनों की तस्वीरों में अगर आप गौर से देखेंगे तो सलीम ने अपने हाथों में कड़ा पहन रखा है, जिससे वह खुद को हिंदू दिखा सके। सलीम जब सोनिया के साथ होता तो कभी कभी अपने माथे पर टीका भी लगा लेता और सारे हिंदू त्योहार भी उसके साथ मनाता। सोनिया के पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इस लड़के को अक्सर सोनिया के घर तब आते देखा जब वह घर पर अकेली होती थी। सबसे हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब जांच में पता चला कि सोनिया की हत्या के बाद सलीम ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का यूजर नेम संजू से बदलकर सलीम कर लिया था। फिलहाल 2 बातें अब भी अनसुलझी हैं। पहला, क्या सोनिया को आखिर में सलीम की असली पहचान का पता चला था? और दूसरा, क्या सोनिया ही पहली लड़की थी जो उसके जाल में फंसी, या इससे पहले भी वह और लड़कियों को इसी तरह फंसा चुका था? यह बात सामने आई कि उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का नाम 10 बार बदला था, लेकिन एक बात एकदम साफ है, सलीम का इरादा सोनिया के साथ सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने का था। उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए सोनिया के प्यार और भरोसे का गलत फायदा उठाया। सलीम का मकसद सिर्फ अपनी हवस मिटाना था। उसने सोनिया से प्यार का झूठा नाटक किया, शादी का वादा कर उससे संबंध बनाए, जिससे सोनिया प्रेग्नेंट हो गई। सोनिया को जिस शख्स से सच्चा प्यार था, वह असल में एक शैतान निकला, जिसे उससे कभी भी प्यार नहीं था। अफसोस की बात है कि काफी कोशिशों के बाद भी पंकज और रतिक की कोई तस्वीर नहीं मिल पाई, लेकिन फिलहाल सभी अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। सोनिया के घर वाले इस बात से हैरान हैं
कि कुछ दिन पहले तक जिस सलीम के घर वाले उसे बेदखल करने की बात कर रहे थे, वही अब उसे बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। सलीम के घर वालों से मिले तो उन्होंने पहले कहा था कि वे फांसी की सजा दिलवाएंगे और बताया था कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर दिया है, लेकिन अब वे उसे बचाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसा लग रहा है कि सलीम ने बेदखली का ड्रामा इसीलिए रचा ताकि सोनिया कभी उसके घर न जा सके और उसकी असली पहचान जान न पाए। सोनिया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यह केस उन सभी लड़कियों के लिए एक सबक छोड़ता है जो प्यार में आंख बंद करके सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती है। यह जरूरी नहीं कि जो कनेक्शन आप महसूस कर रहे हैं और जो इरादे आपके दिल में हैं, वही सामने वाले इंसान के भी हों। आज के समय में कई लोग नकाब पहनकर धोखा देना आसान समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने आसपास सभी पर शक करना शुरू कर दें, लेकिन यह बेहद जरूरी है कि किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुकें, थोड़ा वक्त लें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ऐसे मौकों पर वक्त ही आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।